भारत में प्राइवेट स्कूल इतना बड़ा स्कैम चला रहा है जिसने सारी हदें क्रॉस कर दी है। अपनी मन मर्जी से कभी भी फीस बढ़ा देते हैं। 2024-25 का जो सेशन था उसमें इन्होंने 40% का हाइक किया। 24-25 में इन्होंने 33% का हाइक किया। नाउ मोर देन 18% हाइक इन द फी विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। और अगर ये मनमानी फीस ना मिले तो बच्चों को हॉस्टेज तक बना लेते हैं। उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता, उन्हें पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है। जो छोटा बेटा जो 6th में है वो मेंटली इतना टॉर्चर हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उसको क्लास ग्रुप से निकाल दिया गया है। बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया जा रहा है, बच्चों को 7-7 घंटे एक ही जगह पे बैठाया जाता है। बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो उनको एस्कॉर्ट किया जाता है। एक 10-11 साल की गुड़िया थी, उसकी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तो उसको इतनी परमिशन नहीं देगी कि वो वॉशरूम जाके अपने को क्लीन अप कर ले। हालत ये हो गई है कि प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों की फीस लाखों में पहुंच चुकी है। एक डिसेंट सैलरी कमाने वाले पेरेंट भी अपने बच्चों का एडमिशन कराने से पहले हजारों बार सोचते हैं कि वो ये अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। अगर मुझे पता होता मैं दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करती ना। लेकिन अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हर माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़ के करते हैं और इसी का फायदा उठा रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल्स। इनसे जरा कोई जाके पूछे कि नर्सरी के बच्चे को ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं कि उनकी फीस 1.5 से 2 लाख रुपए है। और अगर आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई है तो फिर पेरेंट्स को ट्यूशन क्यों लगवाना पड़ रहा है। पेरेंट्स मजबूर हैं, बच्चे के फ्यूचर की बात है इसलिए चुपचाप फीस भरते रहते हैं। अगर गलती से कभी कोई क्वेश्चन कर ले तो स्कूल वाले सीधा धमकी देते हैं कि अपने बच्चे का नाम कटवा लो। इनके लिए कोई मोरल्स, कोई एथिक्स नहीं है। इन्हें किसी की भी फ्यूचर की नहीं पड़ी है। इनके लिए पेरेंट्स बस एक एटीएम मशीन बन के रह गए हैं। ये इशू सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में यही हाल है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये लोग इतनी दादागिरी कर कैसे लेते हैं? सरकार क्यों कुछ नहीं करती? हमारे देश के सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स पब्लिक का काट कैसे रहे हैं? आज की वीडियो में इसे डिटेल में एक्सपोज करूंगा। आइए देखते हैं। नर्सरी की फीस भी आज लाखों में पहुंच गई है और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर स्कूल के बाद हॉस्पिटल का बिल आ गया तो हेल्थ का फ्यूचर भी नॉन रिफंडेबल हो जाता है। यानी असली साइलेंट किलर्स हैं हॉस्पिटल बिल्स। एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से भारत की मेडिकल इन्फ्लेशन पूरे एशिया में सबसे हाईएस्ट है। हॉस्पिटल में इलाज की कॉस्ट हर साल 14% से बढ़ रही है। और अगर आप किसी भी इंश्योरेंस साइट पर अपना नंबर डाल दो तो स्पैम कॉल से दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा डिट्टो इंश्योरेंस। यहां आप फ्री में जितनी चाहो कंसल्टेशन कॉल्स ले सकते हो बिना किसी स्पैम के। आप अपनी मर्जी से कॉल शेड्यूल कर सकते हो और एक्सपर्ट्स आपको सिंपल हिंदी में पॉलिसी की हर एक डिटेल समझा देगा। चाहे आप पॉलिसी लो या ना लो, कोई प्रेशर नहीं होता है। मैं खुद अपने लिए पॉलिसी ढूंढ रहा था। डिट्टो की वेबसाइट पर मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े, 2-3 फ्री कॉल्स करी और फाइनली एक प्लान इनके थ्रू मैंने ले लिया। ना कोई स्पैम कॉल आया, ना कोई कंफ्यूजन हुआ। इनकी साइट पे अलग अलग प्रोवाइडर्स के हेल्थ और टर्म प्लान्स को आप कंपेयर करने के साथ साथ एजुकेशनल कंटेंट भी पढ़ सकते हो। और अगर आप पॉलिसी लेते हो तो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पूरी मदद मिलती है। इंश्योरेंस जितनी कम एज में लो उतना सस्ता पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में डिट्टो का लिंक है, एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करना। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देंगे और उसके लिए वो बाकी हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने ड्रीम्स को साइड में रखकर हर माँ बाप अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेजना चाहते हैं ताकि एक दिन उनका बच्चा भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। ये बड़े बड़े कांच की बिल्डिंग वाले स्कूल 2 गार्ड और 4 स्कूल की बसें खड़ी करके इन पेरेंट्स को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। अपने आप को शिक्षा का मंदिर बताते हैं, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की गारंटी लेते हैं। जो पेरेंट्स बेचारे खुद कभी ऐसे स्कूल में नहीं गए लेकिन रोज उस स्कूल के बाहर से निकलते थे, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए प्राउडली सुबह 5 बजे लाइन में लग जाते हैं, वो भी सिर्फ एक एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। मॉल जैसे दिखने वाले इन स्कूल्स में पढ़ने की कॉस्ट पता है क्या है? ये आरके पुरम दिल्ली के एक बड़े पॉपुलर पब्लिक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर है। एडमिशन चार्जेस 35,000, ट्यूशन फीस नर्सरी से क्लास 12 तक की 1,38,000। उसके बाद एनुअल चार्जेस नर्सरी के 36,500, प्रेप से क्लास 8 तक के 38,500। ट्रांसपोर्ट फीस अगर घर 8 किलोमीटर के अंदर है तो महीने की 4,000 रुपए और अगर 8 किलोमीटर से दूर है तो 6,000 रुपए। यानी आपका बच्चा अगर नर्सरी में भी पढ़ रहा है तो साल के 2.5 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे और उसमें यूनिफॉर्म, बुक्स और बाकी जो चार्जेस होते हैं वो तो अभी इंक्लूड ही नहीं किए गए। एक और स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये भी वेस्ट दिल्ली का एक बड़ा पॉपुलर प्राइवेट स्कूल है। इसका फीस स्ट्रक्चर देख लो। प्री स्कूल का फीस
स्ट्रक्चर है ये। एनुअल फीस है 38,340 रुपए, ट्यूशन फीस मंथली 8,905 रुपए यानी साल के 1,07,000, डेवलपमेंट फीस महीने की 1,335 यानी साल के 16,000 रुपए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फीस महीने की 525 रुपए यानी साल के 6,300 रुपए, प्री प्राइमरी के बच्चे को मिड डे मील के 2,250 रुपए अलग से देने पड़ते हैं यानी कुल मिलाकर 1,37,000 रुपए। और आपने नोटिस किया होगा तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं है, ना ही बुक्स है और ना ही यूनिफॉर्म और ना ही लोकल ट्रिप के चार्जेस जुड़े हुए हैं। और ये तो मैंने बस मेन चार्जेस बताए हैं जो हर स्कूल चार्ज करता है। इसके अलावा बहुत से स्कूल अपने अपने अलग अलग नए चार्जेस बना देते हैं, जैसे आईटी फीस, को करिकुलम में कुछ सिखा रहे हैं तो उसकी फीस अलग से, स्विमिंग पूल के चार्जेस, कई स्कूल में लाइब्रेरी फीस भी अलग से होती है। भाई वो भी तो मेंटेन करनी है ताकि जब कोई बच्चा अपनी फीस लेट कर दे तो उसे वहां पे बंद तो किया जा सके। बड़ी क्लासेस में लैब चार्जेस भी अलग से होते हैं क्योंकि जैसे आपको पता है हमारे स्कूल में कितनी कटिंग एज की रिसर्च चल रही होती है। एनुअल फंक्शन के चार्जेस अलग से जोड़े जाते हैं और कुछ स्कूल्स में तो एसी वाले अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, यानी बच्चा सिर्फ एसी वाले सेक्शन में पढ़ेगा जिसके पेरेंट्स ने अलग से एसी चार्जेस पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा कई स्कूल में तो बेसिक स्टेशनरी तक स्कूल से ही लेनी होती है, ये मैंडेटरी होता है। यूनिफॉर्म को भी ये लोग बाहर के रेट से ज्यादा में बेचते हैं, ऊपर से 3-3, 4-4 तरह की अलग अलग यूनिफॉर्म लगाई होती है। आप किसी भी बड़े शहर के स्कूल की कॉस्ट उठाकर देख लो, आपको ऐसा ही फीस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हमारे देश में एक डिसेंट लेवल एजुकेशन की कॉस्ट इतनी ज्यादा है। अब आप खुद सोच के देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपने बच्चों को क्या ऐसी स्कूल में पढ़ा सकती है? इंडिया में अगर आप महीने के 66,000 रुपए कमा रहे हो तो इंडिया के टॉप 10% लोगों में आते हो, लेकिन इसके बावजूद आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। स्कूल हर साल 10 से 20% फीस पे हाइक कर देते हैं, वो भी बिना बताए। इनफैक्ट एक ऑल इंडिया सर्वे हुआ था जिसमें 44 पेरेंट्स ने कहा कि पिछले 3 सालों में उनके बच्चों की फीस 50% से लेकर 80% तक बढ़ चुकी है, जबकि 8% पेरेंट ऐसे थे जिनके बच्चों की फीस पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। हमारी बच्ची क्लास 8th B में है। इन्होंने क्या किया है कि कंटिन्यूसली लास्ट 3 इयर्स में फी हाइक मोर देन 100% कर दिया है। अरे देश की इन्फ्लेशन भी 7% होती है और सैलरी हाइक ऑलमोस्ट 10% होती है। इस साल की बात करें तो हर सेक्टर में ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहे हैं और सैलरी हाइक की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए पेरेंट भी खुद ये कह रहे हैं कि हमारी सैलरी अब स्कूल फीस के कंपैरिजन में उतना नहीं बढ़ पा रही है। बच्चों की एजुकेशन अब उनके लिए अनअफोर्डेबल बनती जा रही है। लास्ट ईयर से फीस इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स के लिए वो बच्चे को पढ़ाना मुश्किल सा हो गया है। खैर ये तो एडमिशन होने के बाद की फीस है, एडमिशन करवाने में अपने अलग चैलेंजेस हैं। दिल्ली का अगर एग्जांपल लें तो प्राइवेट स्कूल में 25% सीट ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेज कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती हैं और बाकी सीट सबके लिए ओपन होती हैं। मोस्टली स्कूल्स टेस्ट के थ्रू या लकी ड्रॉ के थ्रू एडमिशन करते हैं। पेरेंट्स तक का भी इंटरव्यू होता है। जिन बच्चों का एडमिशन इस प्रोसेस में नहीं हो पाता उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, डोनेशन का। और इस डोनेशन वाली पूरी प्रोसेस में कितना फ्रॉड चलता है ये आपको पता ही होगा। हिंदी मीडियम फिल्म में इसी तरह की एक स्टोरी दिखाई गई थी कि कैसे अमीर पेरेंट्स जो सीधे तरीके से अपने बच्चों का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में नहीं करवा पाते वो क्या क्या फ्रॉड करते हैं। खुद को ईवीएस कैटेगरी में शो करते हैं, झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, गरीब दिखने के लिए स्लम्स का एड्रेस डलवा देते हैं ताकि किसी तरह से उस फेमस स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि फिल्म में स्टोरी को ज्यादा एग्जेजरेट करके दिखाया गया है तो जरा दिल्ली के फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ये वाला स्टेटमेंट सुन लो। तो कई दफ़ा ऐसे पेरेंट्स भी आते थे कि गाड़ी बढ़िया है, लंबी गाड़ी में हेडक्वार्टर में बैठता था, सिफारिश भी लेके आते थे ऊपर से कि साहब इनको सुन लेना। या डिस्ट्रिक्ट में भी मैं था डिप्टी डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर भी था, इसी डिस्ट्रिक्ट में था जहाँ हम बैठे हुए। बड़ी गाड़ियों में आते थे सिफारिश का फ़ोन लगवा के, उनकी 10 उंगलियों में डायमंड की अंगूठियाँ होती थी और कि सर ये EWS कैटेगरी में दाखिला रिकमेंड कर दीजिए हमारा। अच्छा। हाँ, हम कहते थे आप EWS में कहाँ, कि नहीं एड्रेस हम जहांगीरपुरी का या किसी जुगवी का दिखा देंगे आपको। ये रियलिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। कुछ टाइम पहले ही दिल्ली में ये इशू दोबारा उठा था। दिल्ली के कई बड़े स्कूल्स में 20% तक की फीस बढ़ी थी। इसके अगेंस्ट कुछ पेरेंट ने प्रोटेस्ट करा तो उनके बच्चों को स्कूल में बंदी बना के रखा गया। बच्चों को नॉन एसी रूम में बिठाने लगे और उन्हें टॉयलेट तक यूज नहीं करने दिया गया। उन बच्चों का नाम रिवील करके उनको पब्लिकली स्कूल में शेम किया गया था। टीचर्स ने ऐसे कमेंट तक पास करे कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर एसी चार्जेस नहीं दे पाए तो तुम्हें EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ बैठना पड़ेगा। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट, यानी कि स्कूल वाले डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम इन लोगों को इंफीरियर समझते हैं और उन्हें अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं था कि बच्चों की फीस नहीं आई थी। पेरेंट्स और स्कूल के बीच डिस्प्यूट सिर्फ बढ़ी हुई फीस के ऊपर था। ये वो स्कूल्स हैं जो खुद को शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जिनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ,
सर्विस तो ये कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने मैनेजमेंट की, और शिक्षा के मंदिर से ज्यादा ये लाला की दुकान बनते जा रहे हैं। गवर्नमेंट से कौड़ियों के दाम में जमीन लेकर बड़े बड़े स्कूल इन्होंने बना लिए हैं। चैरिटेबल का टैग लगा के टैक्स भी नहीं भरते हैं और बिहेव करते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह, जिसका सिर्फ एक मकसद है प्रॉफिट। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। दिल्ली में फीस का इशू काफी सालों से चल रहा है। पिछली बार जब साल 2016 में स्कूल्स ने फीस बढ़ाई थी तो पेरेंट्स इसके अगेंस्ट कोर्ट में चले गए थे, जिसमें कोर्ट ने स्कूलों को कहा था कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो फीस नहीं बढ़ा सकते। फिर 2018 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस रिटर्न करने के लिए कहा था, जिसके बाद दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों ने पुराने सालों में जाकर फीस को वापस तक किया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद से इन्होंने फिर से बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे अगर डीपीएस द्वारका का एग्जांपल लें तो उन्होंने साल 2020 में यानी कोविड के टाइम जब स्कूल खुले तक नहीं थे तब भी 20% फीस बढ़ा दी थी। उसके बाद 2021 में 13% बढ़ा दी और इस साल तक लगातार ये फीस बढ़ाए जा रहे हैं। इसीलिए जब आम आदमी पार्टी ये क्लेम करती है कि हमारी सरकार में तो ये इशू बिल्कुल नहीं था, तो वो झूठ बोलते हैं। ये 2021 की न्यूज है, पेरेंट्स को स्कूल के अगेंस्ट कोर्ट में जाना पड़ा था। लेकिन इस साल जैसे ही स्कूल वालों ने फीस बढ़ाई तो पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स का साफ कहना था कि स्कूल्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की परमिशन के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते, और बहुत सारे स्कूल्स ने अप्रूव्ड फीस से भी ज्यादा फीस बढ़ाई थी। दिल्ली का जो फीस सिस्टम है ये एक्चुअली दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973 के अंडर रेगुलेटेड है, जिसमें साफ लिखा गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स अनएडेड स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट एलोकेटेड लैंड पर बने हुए हैं, उन्हें फीस बढ़ाने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेनी होगी। दिल्ली के टोटल 1677 रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में सिर्फ 335 ही ऐसे स्कूल हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी स्कूल अपनी मनमानी करते हैं और ये 335 स्कूल भी इस एक्ट में लूप होल ढूंढ के अपनी मनमानी से फीस बढ़ाते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ स्कूल्स ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था और फीस बढ़ा दी ये कह के कि हम टीचर्स की सैलरी के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में प्राइवेट स्कूल्स में टीचर को इतना अच्छा पे नहीं किया जाता, उन्हें काफी कम सैलरी पे रखा जाता है। अब आपके मन में सीधा सवाल आएगा कि इस पे सरकार कुछ करती क्यों नहीं, और इसका एक बड़ा साफ रीजन है। ज्यादातर ये स्कूल या तो किसी पॉलिटिशियन के हैं या तो उन लोगों के जिनके पॉलिटिशियन से बड़े गहरे संबंध हैं। इवन अब नई दिल्ली का ये स्कूल था तो कहना नहीं चाहिए उस वक्त कि हमारे जो, अब तो खैर वो नहीं रहे, ईश्वर के पास चले गए, प्रणब मुखर्जी जी उनके चेयरमैन होते थे। तो एक बार हमने छापा डाला, इंक्वायरी करी, कुछ नहीं हुआ। दे आर सो लिंक पीपल। तभी तो ये बड़े बड़े स्कूल्स अपनी एनुअल फंक्शन में सीएम या मिनिस्टर्स तक को बुला लेते हैं और दादागिरी के साथ स्कूल्स को चलाते हैं। वरना इंडिया में कोई भी स्कैम हो रहा हो उसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर यही पॉलिटिशियंस ये मेक श्योर करते हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब बनी रहे ताकि इनका स्कूल वाला साइड बिजनेस फलता फूलता रहे। प्राइवेट स्कूल अपने डिफेंस में बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की फीस गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है जो हमें टाइम से नहीं मिलती, जबकि राइट टू एजुकेशन में ये रूल है कि अगर आपने गवर्नमेंट से सस्ते रेट पर जमीन ली है, स्कूल बनाया है, तो ईडब्ल्यूएस को फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, और जिनका प्राइवेट लैंड है उनको सिर्फ सरकार रीइंबर्स करेगी। कुछ स्कूल्स तो पब्लिकली ये कह चुके हैं कि उनके ऊपर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स का बर्डन आ चुका है, जबकि मैंने आपको बताया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 25% सीट रिजर्व होती है, और इतने भले तो ये है भी नहीं कि उसमें से कुछ गड़बड़ ना मिले। नो वैकेंसीज बोलकर पेरेंट्स को वापस भेज देते हैं और ऑडिट में पता चलता है कि सीट्स फिल नहीं करी है इन्होंने पूरी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनकी रियलिटी बताई थी कि ये लोग रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को कैसे देखते हैं। टीचर्स को स्टूडेंट में अलग से इनका नाम हाईलाइट करना होता है, क्लास में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। टीचर्स जो खुद वहां नौकरी कर रहे होते हैं वो इनको इंफीरियर समझते हैं, बर्डन समझते हैं। ये स्कूल्स मेक श्योर करते हैं कि टीचर से लेकर क्लासमेट सबको ये पता चले कि ये वाला बच्चा बिना फीस दिए पढ़ रहा है। इतने बड़े बड़े स्कूलों में जहां हमारे देश का फ्यूचर संवर रहा है, वहां पर भी ऐसी मेंटेलिटी भरी है इनके दिमाग में, ये बच्चों को क्या सिखाएंगे। लाखों रुपए की फीस देने के बाद भी अगर आपके बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन ही सिखाई जा रही है तो इनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट है। एजुकेशन इन लोगों के लिए सेकेंडरी बिजनेस है। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने फी हाइक के इशू को रेगुलेट करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार तो किया, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा ये बिल इंप्लीमेंट होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए पेरेंट्स को कोई रिलीफ नहीं मिली है। हार्श रियलिटी ये है कि हमारे देश में हर एक स्टेट में यही सिस्टम है। हर स्टेट में वहां के लोकल पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का नेक्सस प्राइवेट स्कूल मिलकर चलाता है। मुझे मेरी रिसर्च में पूरे देश में ऐसा एक भी स्टेट नहीं मिला जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। और ये पॉलिटिशियन कुछ करेंगे भी क्यों? उनके पास क्या इंसेंटिव है? उनके खुद के बच्चों को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उनके तो खुद के स्कूल चल रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे वोट छोड़ो, इलेक्शन में मुद्दा तक नहीं बनता है। इसीलिए लोगों को फिर खुद अपना काम धंधा छोड़ के सड़कों पे उतरना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। और जब सरकार को लगता है कि इस पे कुछ एक्शन लेके नंबर बनाए जा सकते हैं, तभी इन्हें इस पे काम करने की याद आती है। प्रोएक्टिवली इस देश में कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इसका एक ही सोल्यूशन है। जब तक हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छी क्वालिटी में नहीं आएंगे, प्राइवेट स्कूल इसी तरह से अपनी मनमानी करते रहेंगे।
और इन्हीं कुछ बिग स्कूल्स की मोनोपोली हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पेरेंट्स के पास और कोई ऑप्शन क्या है, जाएंगे कहाँ है लोग। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो भेजने नहीं लग जाएंगे। और सरकारी स्कूल भी तभी सुधर सकते हैं जब या तो ये इलेक्शन का मुद्दा बने या ये लॉ बनाया जाए कि सभी पॉलिटिशियंस और सरकारी बाबुओं को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। फिर देखो सरकारी स्कूल कैसे चमचमाते हुए आपको नजर आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, फैसिलिटी, 2 दिन के अंदर सारा कुछ वहां बढ़िया हो जाएगा। जो लोग दिन भर ये नारे लगाते हैं कि हिंदू खतरे में है, ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि देश की टोटल फर्टिलिटी रेट घट रही है। उसका एक बड़ा रीजन है कि बच्चा पैदा करने के बाद उसका खर्चा कैसे उठाया जाएगा। तो अगर आप सच में इस इशू को लेकर कंसर्न हो तो देश में एजुकेशन के इशू पर आपको सबसे ज्यादा तेज आवाज उठानी चाहिए। बोलो, उठाओगे? बाकी डिस्क्रिप्शन में डिट्टो का लिंक दे रहा हूं, एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करना।